सुपौल नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने कहा है कि शहर के वार्ड संख्या 1, 14, 15 और 16 में बसे कोसी पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर केंद्र सरकार, बिहार सरकार संबंधित विभागों के वरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष कई बार मामला उठाया जा चुका है। मुख्य पार्षद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर जमीन की रसीद अनिवार्य होने के कारण पुनर्वासित परिवार आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत लिया जाने वाला होल्डिंग टैक्स केवल नगर परिषद द्वारा सड़क, नाला, सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है। इसका प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि नए बोर्ड के गठन के बाद वार्ड 1, 14, 15 और 16 में करीब 7 करोड़ 29 लाख रुपये की विकास योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष की कई योजनाओं का टेंडर भी जारी हो चुका है। उन्होंने अपील की कि पुनर्वासित परिवारों के इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर जनहित और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाए। कर रहा है। हम आप तमाम लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। टैक्स के दायरे में जो लोग आते हैं उनसे टैक्स लिया जाना है और नगर परिषद का ये आंतरिक स्रोत है टैक्स लेना। और इसी कड़ी में हम लोग संपत्ति कर का जो अधिनियम है, बिहार सरकार का संपत्ति कर का संग्रहण, उसका वसूली 2013 का नियम है, जिसमें सिर्फ एक क्षेत्र को रिबेट दिया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। वो क्षेत्र है सैनिक एरिया। सेना का अगर कोई क्षेत्र है, परिभाषित सैनिक क्षेत्र है, तो उसको टैक्स नहीं देना है। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे आपके जिला जज साहब हों, जिला के डीएम साहब हों, ब्लॉक हो, बिहार सरकार का कार्यालय हो, विधानसभा हो, सबको उसका टैक्स भरना है, टैक्स सबको देना है। हम हो, आप हो, सब टैक्स देते हैं। इसीलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि टैक्स नहीं दिया जाना चाहिए और ना कोई जबरन वसूली की बात है। जो उसमें एक बात ये है कि जबरन वसूला जा रहा है, थोपा जा रहा है। तो 2013 से लगातार लागू हुआ और आज तक ये चलता चला आ रहा है। यही बात है। इसमें इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का टैक्स देते हैं, आप जीएसटी भरते हैं। पुनर्वास में रहने वाले लोग अगर चाहे बिजली जलावें, जीएसटी दें, इनकम अगर उनका उस स्लैब में आते हैं तो उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कहीं किसी टैक्स में कोई छूट नहीं होता। उनका घर द्वार कटा, पुनर्वासित हुए वो, तो उनको सरकार ने यहाँ ज़मीन देकर पुनर्वासित किया। उसके बाद ऐसा नहीं है। बाकी जो अगर बाढ़ पीड़ित में जो जिनको जो मिलना होता होगा सरकार को, वो मिलेगा। एक ज़रूर जायज़ डिमांड है जिसको लेके हम जब से आए हैं करीब 4-5 बार जिला पदाधिकारी से और संबंधित अधिकारी से मिले हैं कि पुनर्वासित लोगों को जो लेने लायक हैं प्रधानमंत्री आवास का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास का जो पोर्टल है उस पर रेंट रसीद जब तक अपलोड नहीं होता है तो वो आगे नहीं भर पाता है और इन लोगों का उसमें बिहार सरकार लिखा जाता है रेंट रसीद के नाम पे। तो हमने जब कौशल बाबू यहाँ डीएम थे 2-3 बार हम लोगों ने इस पर किया, हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डेंस भी किया है। अभी फिर एक कॉरस्पॉन्डेंस हम लोग करने जा रहे हैं भारत सरकार को। संबंधित मंत्रियों से भी हम लोग मिलते हैं। कल परसों भी हम माननीय मंत्री से मिले हैं इस मुद्दे पर कि भाई इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता है। जो जिनको मिलना चाहिए वो मतलब ये हो रहे हैं, मरहूम हो रहे हैं इस चीज़ से, उनको मिलना चाहिए। बाकी बस वही एक बात है कि जब सबको लगना है उनको भी देना चाहिए। एक और उसमें उस वीडियो में ब्लेम नगर परिषद पर लगाया गया है कि सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। जितना काम किसी वार्ड में होता है उतना पुनर्वास वाले वार्ड में भी होता है। मेरे आने से पूर्व भी हुआ है। मेरे आने के समय तो काफ़ी काम का हम लोगों ने टेंडर किया है, अभी भी काम कर रहे हैं। जो लोग वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं उन लोगों से भी पूछिए, उन लोग ही काम भी किए हैं, काम भी लगातार कर रहे हैं। इसीलिए कहना कि नगर परिषद पुनर्वास को इग्नोर करता है, ऐसा नहीं है। जो और वार्ड में लाभ मिलता है वो वहाँ भी मिलता है, वहाँ भी झाड़ू पड़ता है, वहाँ भी बिजली का बल्ब लगता है, वहाँ भी छठ पूजा में पोखर की सफाई होती है, सारा चीज़ ऐसे होता है। हाँ, एक और बात आपके माध्यम से कहते हैं कि अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है, टैक्स देने में कहीं गड़बड़ी होती है या उनके साफ सफाई से संबंधित है कोई समस्या आती है, इसके लिए एक नंबर हम लोगों ने दिया हुआ है। उस नंबर पर आप कंप्लेन करिए। आप अपने वार्ड पार्षद को बताइए, कंसर्निंग सुपरवाइजर को बताइए, हमको बताइए, वाइस चेयरमैन को बताइए। देखिए आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है कि नहीं होता। जो हमारे पास संसाधन है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता।